अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 18 प्रयार संख्या 12। श्रीराघेव हरेस्तिदीय सरसी प्रेष्ठाद्भुतै स्वर्णे स्वर्गुणैर यस्यां श्रीयुतः माधवेन्दुरनिशं प्रीत्या तया क्रीडति प्रेमान्स्मिन्बत राधिकेव लभते यस्यां सकृतिस्नानकृतः तस्या वे महिमा तथा मधुरिमा केनास्तु वर्णयाक्षितो। राधा कुंड अपने अद्भुत दिव्य गुणों के कारण कृष्ण को श्रीमती राधा रानी के समान ही प्रिय है। इसी कुंड में सर्व ऐश्वर्यवान भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी के साथ अत्यंत आनंद पूर्वक दिव्य लीलाएं की। जो भी राधा कुंड में एक बार स्नान करता है श्री कृष्ण के प्रति राधा रानी के प्रेम आकर्षण को प्राप्त करता है। भला इस लोक में ऐसा कौन होगा जो श्री राधा कुंड की महिमा तथा मधुरिमा का वर्णन कर सके। ए मत स्तुति करे प्रेमाविष्ट हैया तीरे नृत्य करे कुंड लीला सड़लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने राधा कुंड की स्तुति करी। प्रेमावेश में अभिभूत होकर वे राधा कुंड के किनारे भगवान कृष्ण द्वारा संपन्न की गई लीलाओं का स्मरण करके नृत्य करने लगे। हम लोग इसलिए धाम में जाके क्यों श्रवण का इतना महत्व है, क्योंकि श्रवण करके हम स्मरण कर पाते हैं। क्योंकि हमारी अभी चेतना इतनी दिव्य नहीं हुई है कि हम अपने आप ही स्मरण कर पाएं। और अगर स्मरण करते भी हैं तो बाहरी चीज़ें सुन सुन के वो स्मरण समाप्त भी हो जाता है। ये भी बड़ा जरूरी हो जाता है, मतलब ऐसा हो ही जाता है। इसलिए निरंतर श्रवण इम्पोर्टेंट है ताकि निरंतर कीर्तन और स्मरण कर सकें। तो कीर्तन और स्मरण जो है वो डिपेंड करता है साधु के मुख से, गुरु के मुख से, शास्त्रों के आधार पर श्रवण करना। जितना श्रवण करेंगे आप देखेंगे उतना स्मरण बढ़ेगा। अभी हमारा क्यों स्मरण ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमारा श्रवण ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए बता रहे हैं यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है और वो भी वहाँ पर बैठ के लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं। इस तरह से हमें दिखा रहे हैं कि कैसे भगवान के भक्तों को का आचरण कैसा होना चाहिए। निरंतर उसे कृष्ण की लीलाएं, भगवान इस धाम में आते ही इसलिए हैं वास्तव में। भगवान को आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि ये लीलाएं तो भगवान के धाम में निरंतर चल रही हैं। भगवान आते हैं, वो लीलाएं यहाँ पे करके जाते हैं ताकि हम उनका स्मरण कर सकें। हम देखते हैं सब लोग कि जितना हम कोई टीवी चैनल या सीरियल या मूवीज देखते हैं उस मूवी का स्मरण हमारे दिमाग में रहता है और फिर वही चर्चा में भी आता है। उसी का हम कीर्तन भी करते हैं आपस में मिलके, है कि नहीं। लोग बैठते थे, हम लोग तो फ्राइडे को कोई मूवी रिलीज हुई तो अगले दिन जब भी ऑफिस में दोस्त लोग मिलते थे तो सब लोग अपनी स्टोरी बताते थे, यार वो सीन बहुत बढ़िया था, वो सीन बहुत बढ़िया था। तो उसी तरह भक्तों को ये चर्चा करना चाहिए कि ये बड़ा अच्छा था, इस लीला में हमें ये समझ, ये बहुत बढ़िया लगा, ये बहुत बढ़िया लगा। इसका स्मरण और डिस्कशन होना चाहिए भक्तों का आपस में। ये एक लिमिटेड फोरम है, हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है। इन कक्षाओं के माध्यम से हम वो डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हम बाहर मिलते हैं भक्त लोग तो उनको उसी तरह जैसे मूवीज का डिस्कशन एक जमाने में किया करते थे, लेकिन इस चीज का डिस्कशन हम नहीं करते हैं। हमें लगता है एक दंड सा था, एक तपस्या थी, सवेरे क्लास हो गई, हो गया, बस यही चर्चा करते रहोगे पूरे दिन, कुछ और है बात करने के लिए। हाँ, तो समझ लीजिए वो व्यक्ति ठीक नहीं है हमारे साथ रहने के लिए। हाँ, केवल सीरियस भक्तों के साथ रहिए। जो व्यक्ति ऐसा बोलता है वो ठीक नहीं है। हम आपको बता रहे हैं, अब आपकी इच्छा है आगे। जिस व्यक्ति के साथ बैठ के कृष्ण का डिस्कशन हो सके निरंतर, इसी के आधार पर कितना सुन रहे हैं हम चैतन्य चरितामृत, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम इत्यादि इन ग्रंथों को सुन के कितना डिस्कशन होना चाहिए। डेली सुन रहे हैं लगभग, तो कितनी चीज़ें निकल के आनी चाहिए। यहाँ पर तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन सब लोगों को भक्तों का संग मिला है। जो दूर भी रहता है वो टेलीफोन पे कर सकता है। हमने ऐसे भक्त देखे हैं जो फ़ोन पे एक दूसरे के साथ डेली नित्य रीडिंग एंड चर्चा करते हैं। डिस्टेंस डज नॉट मैटर। कुंडेर मृतिका लिया तिलक करीला, भट्टाचार्य द्वारा मृतिका संगे करी लैला। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने राधा कुंड की मिट्टी से अपने शरीर पर तिलक लगाया
और बलभद्र भट्टाचार्य की सहायता से उस कुंड से कुछ मिट्टी एकत्र की तथा उसे अपने साथ लेते गए। तबे चली आइला प्रभु सुमन सरोवर, तहाँ गोवर्धन देखी हैला विमल। राधा कुंड से श्री चैतन्य महाप्रभु सुमनस सरोवर गए। जब उन्होंने वहां से गोवर्धन पर्वत देखा तो वे प्रसन्नता के मारे विभल हो उठे। गोवर्धन देखी प्रभु हैला दंडवत, एक शिला आलिंगिया हैला उन्मत। अब गोवर्धन देखते ही भगवान को वो लीलाएं ध्यान में आ गई होंगी, वो स्मरण किस प्रकार से मैंने खुद गांव वालों को बोला था, ओ ब्रजवासियों ये बंद कर दो इंद्र की पूजा, कैसे हुआ था, कैसे भयंकर वर्षा हुई थी, सब भगवान को सब वहां पर गोवर्धन को देखते ही स्मरण आया। कितनी लीलाएं, अद्भुत लीलाएं गोपियों के साथ इस गोवर्धन पर्वत पे हुई हैं, इसके तट पर हुई हैं। तो जब एकदम से उसको देख के बहुत भाव में आ गए और दंडवत किया और उन्होंने गोवर्धन पर्वत के एक शिलाखंड का आलिंगन कर लिया और उन्मत्त हो गए। प्रेमे मत चली आइला गोवर्धन ग्राम, हरिदेव देखी तहाँ हैला प्रणाम। प्रेम में उन्मत्त महाप्रभु गोवर्धन नामक गांव में आए। वहां उन्होंने हरिदेव अर्चा विग्रह का दर्शन किया और उन्हें सादर नमस्कार किया। ये अर्चा विग्रह आज की डेट में अगर आप परिक्रमा मार्ग पे चलते हैं तो मानसी गंगा से थोड़ा सा आगे चल के राइट में अंदर गली में है। अब ये गली में हो गया, उस वक्त तो एक गांव में कोई प्रमुख जगह, लेकिन अभी अंदर को चला गया थोड़ा। तो ये भी जो है भगवान के पड़पौत्र वज्रनाभ द्वारा स्थापित है। तो हरिदेव उनका दर्शन चैतन्य महाप्रभु ने किया। मथुरा पद्मेर पश्चिम दले यार वास, हरिदेव नारायण आदि प्रकाश। हरिदेव नारायण के अवतार हैं और उनका निवास स्थान मथुरा रूपी कमल की पंचमी पंखुड़ी पर है। हरिदेव आगे नाचे प्रेमे मत हैया, सब लोके देखीते आइला आश्चर्य सुनिया। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम में उन्मत्त होकर हरिदेव अर्चा विग्रह के सम्मुख नृत्य करने लगे। महाप्रभु के अद्भुत कार्यकलाप सुनकर सारे लोग उन्हें देखने के लिए आए। भक्त लोग ऐसा कुछ करते हैं कि सब लोग उन्हें देखते हैं, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ये उत्सव कैसा, ये कीर्तन कैसा। तो कीर्तन जो है एक मुख्य चीज हो सकती है तो लोगों को कहे अरे देखें क्या हो रहा है। एक हो सकता है प्रसाद, लोग कहते हैं अरे प्रसाद प्रसाद, रुको रुको। ऐसा भी व्यक्ति हो खाने के लिए उसकी लालसा रहती है। प्रभु प्रेम सौंदर्य देखी लोके चमत्कार, हरिदेवेर भृत्य प्रभुर करिल सत्कार। जब लोगों ने चैतन्य महाप्रभु के प्रेम आवेश तथा उनके शारीरिक सौंदर्य को देखा तो वे चकित रह गए। हरिदेव विग्रह की सेवा करने वाले पुजारी ने महाप्रभु को बली भांति सत्कार किया। भट्टाचार्य ब्रह्म कुंडे पाक याया कैला, ब्रह्म कुंडे स्नान करी प्रभु भिक्षा कैला। भट्टाचार्य ने ब्रह्म कुंड में भोजन पकाया और महाप्रभु ने ब्रह्म कुंड में स्नान करने के बाद भोजन किया। से रात्रि रहीला हरि देवेरा मंदिर, रात्रे महाप्रभु करे मनेत विचारे। उसी रात महाप्रभु हरिदेव के मंदिर में रुके रहे और रात में वे अपने मन में सोचने लगे, गोवर्धन ऊपर आमी कभू न चढ़ीब, गोपाल राय दर्शन केमे न पाईब। चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि मैं गोवर्धन पर्वत पे कभी नहीं चढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि गोवर्धन पर्वत साक्षात भगवान है, भगवान पे कोई पैर कैसे रख सकता है, तो मैं तो ऊपर नहीं जाऊंगा। अगेन ये परंपरा की बात है। जैसे हम राधा कुंड में स्नान करने की बात कर रहे थे कि हम लोग राधा कुंड में इसलिए स्नान नहीं करते क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने ऐसा खास तौर पे हमारे गुरु है ना उनको बताया, तो हम नहीं करते हैं। लेकिन हम वही स्नान आचमन के माध्यम से करते हैं। तो स्नान हम करते हैं लेकिन वैसे नहीं करते हैं और उसके कारण भी हमने डिस्कस किए। उसी तरह से गोवर्धन पर्वत पे बहुत सारे वैष्णव लोग चढ़ते हैं, आज भी जाते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करने वाली इस गुरु परंपरा में हम लोग गोवर्धन पे नहीं चढ़ते हैं। अगर कोई वैष्णव आपको तिलकधारी भी दिखता है तो हम ये सोच सकते हैं कि उनको परमिशन होगी, लेकिन हमें नहीं है। तो हम प्रणाम करते हैं। अगेन सेम फिलॉसफी है, किसी चीज़ को बहुत करीब से देख लेते हैं, उस पर चढ़ जाते हैं, या कुछ गुरु के वैष्णव के कई बार दोष दर्शन होने लगते हैं या उनकी महत्वता समाप्त हो जाती है डेली रहने से साथ में। ये एक संकट का विषय भी है कि साथ रहने से ही हमारी प्रगति भी होती है और साथ रहने से ही क्या होता है, कई बार हम हर चीज़ को बड़ा साधारण समझने लगते हैं। इसलिए साथ में रहिए, लेकिन हमेशा इस बात का विचार कीजिए कि वैष्णव की संगति बहुत ही रेयर है जो हमें मिली है, लेकिन हम उसको बड़ा साधारण मान रहे हैं। बस इतना दिमाग को हमेशा याद रखिए ताकि हम लोग उसको फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट ना हो जाए। उसी तरह से व्रज मंडल में भी या व्रज धाम में भी रहते रहते कई बार कई लोगों का फिर
क्योंकि रोज ही वहाँ वहाँ पर रह रहे हैं, वहीं पर बिजनेस कर रहे हैं, वहीं नौकरी कर रहे हैं, तो साधारण मान लेते हैं। उसी तरह से गोवर्धन है, गोवर्धन में चढ़ने लगे तो पता लगा कई लोगों ने क्लाइंबिंग शुरू कर दी। हाँ, कहते हैं ना कि हम लोगों को बड़ा मजा आता है पहाड़ में चढ़ने में। और कई पता लगा वहाँ धीरे धीरे भक्तों के मन में विचार आया, कौन पहले ऊपर चढ़ेगा, कौन क्या करेगा, मतलब वहाँ वो स्पोर्ट्स की जगह बन जाए। हाँ, कई चीजें हो जाती हैं। और खैर भगवान साक्षात हैं तो पैर तो वैसे भी नहीं रख सकते, तो चैतन्य महाप्रभु ने ये बोला कि मैं ऊपर नहीं चढ़ूंगा। तो फिर मुझे गोपाल राय के दर्शन कैसे हो पाएंगे? हाँ, गोपाल जी जो कि माधवेंद्रपुर ने स्थापित किया था, आप कहेंगे माधवेंद्रपुर ने ऊपर कैसे स्थापित कर दिए वो तो इसका मतलब चढ़ के गए ना गोवर्धन में। तो यही हमने कहा कि जो हमारे निकटतम आचार्य हमें बोलते हैं हम उसको फॉलो करते हैं। जो निकटतम जो प्रेजेंट आचार्य रहते हैं हमारे, जैसे हमारे इस्कॉन में है, तो हम उनकी बात को फॉलो करते हैं, क्योंकि वो समय परिस्थिति के अनुसार से हम बताते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो हमारे लिए ये आदेश है। माधवेंद्रपुरी बिल्कुल ऊपर गए और ऊपर ही उत्सव हुए बहुत सारे। गोपाल जी के अभिषेक हुआ, आप जानते ही हैं, जबरदस्त अभिषेक हुआ, गांव के गांव आए, तो सब लोग ऊपर चढ़े ही होंगे। लेकिन अब यही हमारे लिए आदेश है कि हम पैर ना रखें उसकी गोवर्धन शिला पर भी पैर ना रखें। तो चैतन्य महाप्रभु सोच लगे मैं ऊपर तो जाऊंगा नहीं, तो गोपाल जी के दर्शन कैसे होंगे? एत मने करी प्रभु मौन करी रहीला, जानी या गोपाल किचू भंगी उठाईला। इस तरह सोचते हुए महाप्रभु मौन हो गए, किंतु भगवान गोपाल उनके विचार को जानते थे, इसलिए उन्होंने एक चाल चली। इसलिए जब भक्त विनम्र होता है, झुक जाता है, तो भगवान उसकी हेल्प करते हैं। कई बार आउट ऑफ एग्रेशन हम लोग कोई चीज़ कर जाते हैं, बट क्वेश्चन ये है कि क्या ये चीज़ भगवान को प्रसन्न करा इस चीज़ ने? हमने तो कर दिया, हमने कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर दिया है ना, हमने कोई बहुत बड़ा कुछ भी कर दिया, माना कई सारे लोगों को जोड़ दिया, लेकिन दिल में हृदय में क्या है? क्रोध है या घमंड है या कुछ ऐसे काम कर दिए। इसलिए विनम्रता, हमने देखा कि माधवेंद्रपुरी ने सोचा कि मैं कैसे खीर को खाने के बारे में सोच सकता हूँ, और चले गए वहां से, और भगवान ने उनके लिए खीर चुराई और उन्हें खिलाई। उसी तरह यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु एक और एग्जाम्पल दिखा रहे हैं कि उन्होंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, दुखी हो गए, लेकिन भगवान ने ही उनके लिए चाल चली अब, ताकि मेरा भक्त जो कि यहाँ पर भक्त रूप में है भगवान, मेरे दर्शन कर सके। अनारुरुक्षवे शैलम स्वम्भै भक्तामिमानिने अवरूह्य गिरे कृष्णो गौराय समर दर्शयत। गोवर्धन पर्वत के नीचे उतरकर भगवान गोपाल ने श्री चैतन्य महाप्रभु को दर्शन दिया, क्योंकि महाप्रभु अपने आप को कृष्ण भक्त मानने के कारण पर्वत पर चढ़ने के लिए अनिच्छुक थे, क्योंकि उन्होंने ह्यूमिलिटी दिखाई। उसी तरह से सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी ने कहा कि हम जगन्नाथ पुरी में, जगन्नाथ मंदिर के अंदर दर्शन करने के लायक नहीं है, तो भगवान जगन्नाथ जो मतलब चलित रूप में थे, स्वयं चैतन्य महाप्रभु रोज उनके पास आते थे। रोज लोग भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने जाते थे ना, चैतन्य महाप्रभु रोज हरिदास ठाकुर, रूप सनातन, इनसे मिलने आते थे, और इनको जगन्नाथ जी का प्रसाद अपने हाथ से देते थे। तो यदि हम ह्यूमिलिटी रखें, इट डज नॉट मैटर। दर्शन कई बार होता है, हम यात्राओं में जाते हैं, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर किसी तरह से धक्का मुक्की करके कहते हैं मैंने तो दर्शन कर लिए, मैंने तो दर्शन कर लिए। कई लोगों के दर्शन नहीं हुए, क्योंकि आपने इधर उधर घुस घुसा के धक्का मुक्की करके दर्शन कर लिए। बट उस दर्शन का लाभ क्या हुआ? दर्शन करने का पर्पज तो भगवान को प्रसन्न करना था, अपने को शुद्ध करना था। इसमें शुद्धि कैसी? जब दूसरे वैष्णव के बारे में कोई चिंता ही नहीं करी, कुछ सोचा ही नहीं, विचार ही नहीं किया, अपने को ही सब कुछ मान लिया, तो फिर शुद्धिकरण कहाँ हुआ? भगवान कहाँ प्रसन्न हुए? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि भगवान को प्रसन्न करेंगे तो भगवान अपने आप दर्शन देते हैं, या अपने आप आपके जीवन में शुद्धि लाएंगे, आपको जो चीज़ की कमी है वो प्रदान करेंगे। लेकिन उसके लिए बड़ा ही विनम्र, सभ्य, निम्न बनना पड़ेगा, जो कि हम बनना नहीं चाहते हैं। हमें लगता है देख लिया देख लिया, मैंने तो देख लिया, वो कहता है अरे प्रभु जी मेरे तो रह गए, मैंने तो देख लिया, मैंने तो देख लिया। तो इसलिए हमारी बेसिक फिलॉसफी जो है उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें। क्या है जो कि यहाँ पर मैंने अभी कई एग्जाम्पल बताए आपको, माधवेंद्रपुरी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, यहाँ स्वयं चैतन्य महाप्रभु। तो गोपाल जी ने क्या किया, तो उस वक्त क्या हुआ था ये लीला में कि अचानक से हल्ला मच गया कि यमन आ गए, यमन आ गए, यमन आ गए, मलेच्छ आ गए, मलेच्छ आ गए, मलेच्छ आ गए। क्योंकि मलेच्छ उस जमाने में मंदिरों की तोड़ा फोड़ी कर रहे थे, तो घर सब लोग डर गए। तो गोपाल जी के जो पंडित जी, वो मतलब जो पुजारी वगैरह, वो लोग डर गए। उन्होंने गोपाल जी के विग्रह को उठाया वहां से और तुरंत नीचे ले आए। और एक वहाँ पर एक गांव है, उस गांव में आज भी जाना जाता है कि वहाँ पर
गोपाल जी को लाया गया और वहीं पर चैतन्य महाप्रभु ने उनके दर्शन करे। तो भगवान स्वयं नीचे आ गए, इस तरह से बताया गया। ओके। अन्नकूट नामे ग्रामे गोपालेर स्थिति राजपूतलोके रसेई ग्रामे वसति। गोपाल गोवर्धन पर्वत पर अन्नकूट गांव में स्थित थे। गोपाल गोवर्धन पर्वत पर अन्नकूट गांव में स्थित थे। उस गांव में जो लोग रहते थे मुख्यतः राजस्थान के थे। तो अन्नकूट नामक नाम का उल्लेख भक्ति रत्नाकर में भी हुआ है। यहाँ पर सभी गोपियों से गोपों ने कृष्ण के साथ अद्भुत लीलाओं का आनंद लूटा, इसलिए यह स्थान अन्योर भी कहलाता है। तो अन्नकूट जगह अब क्या कहलाता है? अन्योर। यही अन्नकूट उत्सव मनाया गया था। हे श्रीनिवास, जो भी स्थान का दर्शन करता है उसकी सारी अभिलाषाएं पूरी होती हैं। भक्ति रत्नाकर। और यह भी कहा गया कि कुंड के निकट के इस घने जंगल को तो देखो, यहीं पर गोपाल को छिपा दिया गया था। रघुनाथ दास गोस्वामी भी स्तवारवली में ऐसा लिखते हैं। यहीं पर गोपाल जी को ऊपर से नीचे लाके छुपा दिया गया था। जब नंद महाराज ने गोवर्धन पर्वत को प्रचुर भोजन अर्पण किया तो कृष्ण ने विशाल रूप धारण कर लिया। गोवर्धन स्वयं बन गए और सबको उनसे वर मांगने के लिए आमंत्रित किया। तब श्रीमती राधा रानी के साथ भी छल करते हुए उन्होंने सारा प्रस्तुत भोजन खा लिया। मुझे अन्नकूट नाम से जाने जा रहे उस स्थान में शरण मिले जहां भगवान कृष्ण ने इन लीलाओं का आनंद लूटा। तो यहीं पर वो अन्नकूट, अन्न का एक पहाड़ ढेर बनाया गया और गोवर्धन के सामने देखा, ब्रजवासियों ने देखा, अरे कृष्णा, गोवर्धन, भगवान गोवर्धन, तो गोवर्धन ही बन गए और सारा का सारा पा लिया। और ऐसी अद्भुत लीलाएं करी, आप जानते हैं। तो वो जगह, इन जगहों की विशेषता के बारे में बात कर रहे हैं। एक जन आसी रात्रे ग्रामी के बलीला तोमार ग्राम मारिते तुरुक धारी साजिला। एक व्यक्ति ने गांव में आकर ग्रामवासियों को सूचित किया कि तुर्क सैनिक तुम लोगों के गांव पर आक्रमण करने वाले हैं। है ना, तुर्क सैनिक वही हो गए यवन मलेच, वहां के लोग तुम पर आक्रमण करने वाले हैं, ऐसे सूचना आई। आई रात्रे पापला ना रही है एक जन ठाकुर लैया भाग आसी बे काली यवन। आज रात में इस गांव से भाग जाओ और एक व्यक्ति भी यहाँ ना रहे। अपने साथ गोपाल का अर्घ्य वगैरह लो और यहाँ से पलायन करो, क्योंकि मुसलमान सैनिक कल यहाँ आ जाएंगे। शुनिया ग्रामेर लोक चिंतित हईला प्रथमे गोपाल लैया ठाकुली ग्राम खुईला। यह सुनकर सारे ग्रामवासी अत्यंत चिंतित हो उठे। पहले उन्होंने गोपाल को उठाया और फिर उन्हें ठाकुली नामक गांव में ले गए। तो ये वो जगह है, गांठुली नामक गांव में ले गए गोपाल जी को। ऊपर गोवर्धन से नीचे ले आए। विप्रगृह गोपालेरा निभृत सेवन ग्राम उजाड़ हैला पलाइल सर्वजन। गोपाल के अर्घ्य वगैरह को एक ब्राह्मण के घर में रखा गया और चोरी चुपके उनकी पूजा की जाती रही। सभी लोगों के भाग जाने से अन्नकूट ग्राम उजाड़ सा हो गया। एछे मल एछे भय गोपाल भागे बार बार मंदिर छाड़ी कुंज रहे कि बा ग्रामांतरे। मुसलमानों के भय से गोपाल के अर्थ वगैरह को बारंबार एक गांव से दूसरे गांव में ले जाया जा रहा था। इस तरह मंदिर छोड़ने के बाद गोपाल कभी झाड़ी में तो कभी किसी गांव में और कभी अन्य गांव में रहे। और यही गोपाल जी को इसी तरह से झाड़ी में से निकाला गया था। प्रातः काले मनु प्रभु मानस गंगा या करी स्नान गोवर्धन परिक्रमाए करिला प्रयाण। प्रातः काल चैतन्य महाप्रभु ने मानसी गंगा आप जानते ही हैं, हरदेव के साथ में, जैसे हमने डिस्कस किया, वहां पर उन्होंने कुंड में स्नान किया और फिर गोवर्धन की परिक्रमा शुरू करी। गोवर्धन देखी प्रभु प्रेमाविष्ट हैया नाचीते नाचीते चलीला श्लोक पढ़िया। और जैसे ही हम मानसी गंगा से थोड़ा सा आगे जाते हैं और थोड़ा सा आगे जाके हम देखते हैं कि गोवर्धन के दर्शन शुरू हो जाते हैं उसी जगह से। तो गोवर्धन पर्वत को देखते ही चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम से आविष्ट हो गए। उन्होंने नाचते नाचते निम्नलिखित श्लोक सुनाया। हंताय मंत्रिर बलाहरि दास वर्यो यद्राम च कृष्ण चरण स्पर्शद प्रमोद मानम तनोति सह गौ गणयो तस्तयो योरियत पानीय सूय बस कंदर कंद मूले। सभी भक्तों में यह गोवर्धन पर्वत सर्वश्रेष्ठ है। हे सखियों, यह पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही
उनके बछड़ों, गायों तथा ग्वाल मित्रों को सभी तरह की वस्तुएं जैसे पीने का पानी, जल, कोमल घास, गुफाएं, फल, फूल, तरकारी सब कुछ देता है। इस तरह यह पर्वत भगवान का सम्मान करता है क्योंकि उनकी लीलाओं में उनकी हेल्प करता है। हम्म? गोवर्धन पर्वत कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर अत्यंत प्रफुल्लित दिखता है। जो पर्वत आज हमें बहुत छोटा सा दिखता है तो उसकी चोटी मात्र है जो अब जमीन में जाती जा रही है धीरे धीरे, जैसे कि हमें जानते हैं कथा के अनुसार। लेकिन ये पर्वत बहुत विस्तृत पर्वत था वास्तव में, दूर दूर तक फैला हुआ था। तो इसमें अनेकों अनेक लीलाएं हुई। तो ये श्रीमद् भागवतम से लिया गया। शरद ऋतु में जब कृष्ण तथा बलराम ने जंगल में प्रवेश किया तो गोपिकाओं ने कहा कि गोपियां परस्पर बातें करके कृष्ण और बलराम की लीलाओं का गुणगान कर रही हैं। तब ये श्लोक आया, गोविंद कुंडादि तीर्थे प्रभु कैला स्नान, ताहा नीला गोपाल गैला ठाकुर गांठुली ग्राम। तब चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद कुंड में स्नान किया। आप जानते हैं गोविंद कुंड अगेन रास्ते में पड़ता है। गोविंद कुंड वही जगह है जहाँ पर माधवेंद्रपुरी अपना बैठा करते थे। हाँ, और जहाँ पर कृष्ण उनके पास आए और बोला कि थोड़ा सा तुम्हें भूख लगी होगी, ये दूध पी लो। वो लीला भगवान ने माधवेंद्रपुरी के साथ करी। और ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान का अभिषेक करा गया कृष्ण का इंद्र द्वारा, और उसी जल को कहते हैं वो गोविंद कुंड का जल वही जल है जहाँ पे ऐरावत के द्वारा भगवान की अभिषेक किया गया। इंद्र वॉज ट्राइंग टू, भगवान को सेटिस्फाई कर रहे थे, उनसे अपराध तो हो ही गया था, तो क्षमा याचना करी इंद्र ने और फिर भगवान का अभिषेक किया। तो गोविंद कुंड का जल हम लेते हैं तो जल वो खारा, बिल्कुल भी खारा जल नहीं है। तो हम आप देखेंगे तो उसमें मिठास है। अक्सर भक्त लोग वहाँ पर जाते हैं, बैठते हैं। तो गोविंद कुंड हम क्यों वहाँ जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर भक्त गए माधवेंद्रपुरी, अब चैतन्य महाप्रभु स्वयं गए, तो वहाँ पर उन्होंने स्नान किया। हम भी स्नान करते हैं आचमन के द्वारा। तो उसके बाद और वहाँ रहते हुए उन्होंने ये सुना कि गोपाल आचार्य वगैरह पहले ही गांठुली ग्राम चले गए हैं। सही ग्रामे गिया कैला गोपाल दर्शन, प्रेमा वेशे प्रभु करे कीर्तन नर्तन। और इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु गांठुली ग्राम में गए और वहां उन्होंने गोपाल अर्ज विग्रह का दर्शन किया। वे प्रेमाविष्ट होकर कीर्तन तथा नृत्य करने लगे। तो जो गोपाल जी का दर्शन उनके हृदय में आया था कि कैसे मैं उनका दर्शन करूंगा, अब उनका दर्शन वो नीचे ही कर पाए और प्रेमाविष्ट होकर कीर्तन और नृत्य करने लगे। गोपालेर सौंदर्य देखी प्रभुर आवेश, यही श्लोक पढ़ी नाचे हिला दिन शेषा। गोपाल अर्चवेर का सौंदर्य देखते ही महाप्रभु प्रेमाविष्ट हो गए और उन्होंने निम्नलिखित श्लोक पढ़ा। फिर वे दिन डूबने तक कीर्तन करते रहे, नाचते रहे। वास्तव में हम सब ने ऐसा नहीं है कि ये विग्रह देखे नहीं, जैसे नाथ द्वारा में हमने ये विग्रह देखे, लेकिन हमें लगता है हाँ ठीक है विग्रह है, इतना प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है वास्तव में। पड़ता है तो कहीं कहीं पे हमारे इस्कॉन के कुछ विग्रहों को देख के पड़ता है, क्योंकि वो शिल्प कला की दृष्टि से तो बहुत ही सुंदर बनाए जाते हैं। लेकिन अक्सर जो पुरातन आप देखेंगे विग्रह, उनको देख के उतना सुंदरता दिखती नहीं है। लेकिन सुंदरता कैसे दिखती है ना? सुंदरता दिखती है कि ये साक्षात भगवान है, तो भगवान का स्मरण जब आता है उससे, तब हमें समझ में आता है नहीं ये तो ये जो अगेन दर्शन डिपेंड करेगा हमारे हृदय के अनुसार कि हमारे पर क्या प्रभाव डाल रहा हो। उसी तरह से कोई व्यक्ति है जो बहुत सुंदर नहीं है, लेकिन हमें उससे बहुत प्रेम हो जाता है जब हम उसके गुणों को देख पाते हैं, जब हम उसके अवगुणों को देखते हैं, तब हमें उसकी हंसी भी गलत लगती है। ये कोई हंसने का तरीका है, करती रहती है कि नहीं? जब हमारे हृदय में हमारी कालक होती है ना, कालक, कालक होने से क्या दिखता है? हमें केवल कालक ही दिखती है चारों तरफ। तो वो देखने से कोई सुंदर व्यक्ति भी सुंदर नहीं लगता है। और जिसका हृदय एकदम उज्जवल होता है, सोने की तरह चमक रहा होता है, उसको देखते हैं गुण, और गुण देखने के कारण उसको दूसरे लोगों से प्रेम हो जाता है बड़ी जल्दी, क्योंकि गुण देखते हैं ना। तो यही लक्षण है, आपको कितने लोगों से प्रेम हो जाता है, इससे पता चलता है कि आपका हृदय काला है या उज्जवल है। यदि आपका किसी से प्रेम संबंध नहीं बनता है तो समझ लीजिए, मान लीजिए इस बात को, सच्चाई है कि मेरे हृदय में कालक है। कैसे इस कालक को साफ किया जाए? कैसे मेरे मधुर, मुझे प्रेम अंदर से आता क्यों नहीं है किसी को देख के? जैसी किसी को देखता हूँ या देखती हूँ, हाँ ये तो ये है, ये तो ये है, ये तो वो है, बनता ही नहीं कभी किसी से, रिश्ता ही नहीं बनता, रिलेशन ही नहीं बनता, क्योंकि हृदय में, अपने हृदय में कालक है। तो इसलिए
उसी अनुसार तो हम बता रहे हैं, बोलते ना प्रेमांजुना चरित भक्ति विलोचने ना, प्रेमांजुना चरिता भक्ति विलोचने ना। जब इस प्रकार से हमारे आंखों, भक्ति के आंखों से, चमड़े की आंखों से नहीं, भक्ति के भाव की आंखों से जब हम देख दर्शन करते हैं, तब हमें साधारण से विग्रह भी दिव्य लगने लगते हैं। उसी तरह से साधारण से भक्त भी हमें बड़े दिव्य लगते हैं, सुंदर लगते हैं, क्योंकि उनके गुणों को देख पाते हैं। वरना तो फिर जहाँ पर बहुत बढ़िया शिल्प कला होगी, हम कहेंगे वाह। जहाँ बहुत बड़ी लाइटिंग होगी, लाइटनिंग होगी बहुत, सब लोग कहेंगे चलिए इस मंदिर में चलते हैं, क्योंकि यहाँ बड़ा कुछ ऐसा है। तो केवल उससे नहीं चलेगा ना काम। खासतौर पे वृंदावन के कई सारे जो हमारे षड गोस्वामियों के मंदिर हैं, उनमें आप देखेंगे तो उनमें तो इतनी भव्यता आपको दिखेगी नहीं। अब भव्यता से ही अगर अट्रैक्ट होंगे तो एक सुंदर स्त्री से भी अट्रैक्ट हो जाएंगे, उसके शरीर को देख के वाह ये है शरीर। तो आपको गुण तो कभी दिखेंगे नहीं शरीर के पीछे के। शरीर के पीछे हमें कभी समझ में नहीं आएगा, इस शरीर के पीछे तो मवाद और गंध और मल और सब कुछ है। हाँ, हमें केवल बनावट से यदि खूबसूरती दिखेगी तो असली चीज पे हम कभी जा ही नहीं पाएंगे। इसलिए भाव पैदा करना पड़ेगा। गोपाल जी, हु इज गोपाल जी? गोपाल जी जो कि माधवेंद्रपुरी द्वारा सर्व किए गए, वही गोपाल जी। जो उनके साथ इतनी मधुर लीलाएं की, ये वही गोपाल जी हैं। जब ऐसा व्यक्ति भाव से सोचता है, तब उसके अंदर सौंदर्य दिखता है। तो गोपाल जी का अर्च विग्रह को देखकर, सौंदर्य को देखकर महाप्रभु प्रेमाविष्ट हो गए और उन्होंने निम्नलिखित शोक पड़ा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोविंद कुंड के विषय में निम्नलिखित जानकारी देते हैं। पेठा गांव से थोड़ी दूर पर गोवर्धन पर्वत पर अनियोर नामक गांव है, जो आज भी है। गोविंद कुंड इसी के निकट स्थित है और यहीं पर गोविंद तथा बलदेव के 2 मंदिर हैं। कुछ लोगों के अनुसार महारानी पद्मावती ने कुंड खुदवाया था। भक्ति रत्नाकार में बताया गया कि गोविंद कुंड अपने अनेक आध्यात्मिक क्रियाकलापों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर भगवान गोविंद द्वारा पराजित इंद्र ने उनकी स्तुति की थी तथा उनका अभिषेक कराया था। और हम सुनते हैं कि अत्यंत भय के कारण उत्पन्न दीनता से इंद्र ने भगवान कृष्ण के चरण कमलों को पकड़ लिया और सुरभि गाय की उपस्थिति में उनका अभिषेक उत्सव सर्वगिक गंगा नदी के जल से नहलाकर किया। इस प्रकार भगवान कृष्ण का गौओं पर स्वामित्व अद्भुत रूप से प्रकट हो गया। मैं प्रार्थना करता हूं कि उस स्नानोत्सव के से उत्पन्न सरोवर गोविंद कुंड मेरे नेत्रों के सम्मुख नित्य विद्यमान रहें। मथुरा खंड में भी बताया गया कि गोविंद कुंड में केवल स्नान करने से मनुष्य को मोक्ष मिल जाता है। इस कुंड की सृष्टि तब हुई जब श्री कृष्ण को राजा इंद्र ने स्नान कराया था। तो गाठुली ग्राम बिलछू तथा गोपालपुर नामक 2 गांव के पास स्थित है। किंवदंती के अनुसार यहीं पर राधा और कृष्ण पहली बार मिले थे। भक्ति रत्नाकर में कहा गया है कि सखी दुहे वस्त्र गांठी दिल संगोपन। किसी सखी ने दोनों राधा कृष्ण के बाहरी वस्त्रों को चुपके से गांठ मार दी। और यह भी तो ये गांठुली तो देखिए जरा जरा सी ब्रज में आप जब जाएंगे तो जरा जरा सी लीलाओं का इतना उसके ऊपर गांव का नाम है। सोचिए कितना ये लोग भगवान के चिंतन में डूबे रहते होंगे कि यहाँ पर क्या हुआ था। केवल जो हम ऊपर से पहनते ना, जैसे चुन्नी पहन लिया भगवान ने ऊपर से, तो उन दोनों को चुपके से, जैसे शादी में बांध देते ना, किसी ने गए और चुपके से बांध दिया, तो गांव का नाम ही बन गया गांठुली। यह भी कहा जाता है कि फागुया लेकर उन्होंने गांठ खोल दी, इसलिए गांव गांठुली कहलाता है। वामस्तामरक्षास्य भुजदंड सा पातु वः क्रीड़ा कंदुयताम येन नितो गोवर्धनो गिरी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कमल फूल की पंखड़ियों जैसे नेत्र वाले श्री कृष्ण की वाम भुजा आपकी सदैव रक्षा करे। उन्होंने अपनी इसी भुजा से गोवर्धन पर्वत को खिलौने की तरह उठा लिया था। तो गोवर्धन का को याद कर रहे हैं। यही मत दिन दिन 3 दिन गोपाल देखिला चतुर्थ दिवसे गोपाल स्वमंदिर गेला। कि चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल अर्जुन विग्रह का 3 दिन तक दर्शन किया और चौथे दिन यह विग्रह अपने मंदिर में लौट गए, फिर से ऊपर चले गए। यानी कि केवल अफवाह थी, कोई था, कोई यवन, कोई मलेच्छ, कोई लोग नहीं आया। हाँ, जो भगवान की चाल थी, भगवान नीचे आए, चैतन्य महाप्रभु ने 3 दिन दर्शन किए, भगवान फिर से ऊपर चले गए। गोपाल संगे चली आइला नित्य गीत करी आनंद को लाहले लोक बले हरि हरि। चैतन्य महाप्रभु गोपाल विग्रह के साथ साथ चलने लगे
और कीर्तन तथा नृत्य करने लगे। लोगों की विशाल तथा हर्षित भीड़ भी साथ साथ कृष्ण के दिव्य नाम हरि हरि का कीर्तन करने लगी। ये फोटो आप देख सकते हैं, इस्कॉन की बहुत सुंदर फोटो है। हाँ, गोपाल जी का हाथ ऐसे होता है ऊपर, अक्सर ऐसे, इस तरह से उनका हाथ है, और वो एक किसी के सर पर है, और सब लोग नाच रहे हैं जोश में, और चैतन्य महाप्रभु वहीं पर नाच गा रहे हैं। तो लोगों की विशाल तथा हर्षित भीड़ साथ साथ कृष्ण के दिव्य नाम का कीर्तन करने लगी। गोपाल मंदिर गेला प्रभु रहिला तले, प्रभुर वांछा पूर्ण करी का सब करिला गोपाले। तब गोपाल अपने मंदिर लौट गए और चैतन्य महाप्रभु पर्वत की तलहटी पर रहे। हाँ, और कोई तो गया होगा ना ऊपर लेके, तो कोई चढ़ के ही गया होगा ऊपर, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ऊपर नहीं गए। इस तरह गोपाल विग्रह ने श्री चैतन्य महाप्रभु की सारी इच्छाएं पूरी कर दी। एई मत गोपालेरा करुण स्वभाव, यही भक्त जनेरा देखिते हया भाव। भगवान गोपाल अपने भक्तों के प्रति ऐसा ही दयापूर्ण आचरण करते हैं, यह देखकर भक्तगण भाव अविष्ट हो गए। इसीलिए चर्चा कर रहे थे हम कि हमें क्या जरूरत है करने की, हमें दीन हीन बनने की जरूरत है, मानने की जरूरत है अपने आप को, तो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन उसमें थोड़ा समय लगता है। हम सोचते हैं कि जरा सा उंगली को टेढ़ी नहीं करूंगा तो घी निकलेगा नहीं, तो हम उंगली को टेढ़ी करने लगते हैं। ध्यान रखिए कैसा भक्त का भाव है, यहाँ बताया गया। देखी ते उत्कंठ है न चढ़े गोवर्धने, कौन छले गोपाल असी उतरे आपने। श्री चैतन्य महाप्रभु गोपाल को देखने के लिए अत्यंत उत्कंठित थे, किंतु वे गोवर्धन पर्वत पर चढ़ना नहीं चाहते थे। इसलिए गोपाल विग्रह किसी युक्ति से स्वयं नीचे आए। कभू कुंजे रहे कभू रहे ग्राम अंतरे, से ही भक्त तहां आसी देखा ही तहारे। इस तरह किसी न किसी बहाने गोपाल कभी जंगल की झाड़ी में रहे, कभी गांव में रुकते रहे। गोपाल हैज टू वेट, गोपाल जी को वेट करना पड़ा। अभी आ रहे हैं, अभी तो हरिदेव में रुके हैं, विचार तो तभी आ गया है रात को हरिदेव मंदिर में, फिर अगले दिन मानसी गंगा रुक रहे हैं, फिर चल रहे हैं। अब गोविंद कुंड में बैठे हैं, अब भगवान ने तो अपना एक्शन ले लिया, अब भक्त आ रहा है, अब भगवान भक्त की वेट कर रहे हैं। वो भगवान जिनका अभिषेक उत्सव 2 साल तक चलता रहा, वो भगवान किसी झाड़ी में वेट कर रहे हैं नीचे उतर कर, एज इफ कि राजा नीचे उतर गया है और राजा सड़क में खड़ा है, मेरा भक्त इस रास्ते से आएगा, मैं खड़ा हूँ, ऐसा हो रहा है यहाँ पर। तो कहीं झाड़ी में रह रहे हैं, कभी कुछ रह रहे हैं। अब चैतन्य महाप्रभु भाव में आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। अब कोई प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहा है यहाँ कितनी देर में पहुंच जाएगा। गोवर्धन यात्रा 5 घंटे में कर लोगे, 6 घंटों में कैसे बताएं। जहां पर चैतन्य महाप्रभु बैठ जा रहे हैं वहीं पर बैठ जा रहे हैं, और वहीं पे कीर्तन चालू हो जा रहा है, वहीं पे रोने लग जा रहे हैं। तो भगवान भी ऐसा लगता है टाइम एस्टिमेट नहीं कर पा रहे कब आएगा इसलिए कभी वो कहाँ पर वेट कर रहे हैं, कभी कहाँ वेट कर रहे हैं, झाड़ी में, गांव में रुकते हैं। जो भक्त होता है वह अर्चक विग्रह के दर्शन करने आता है। पर्वत न चढ़े दुई रूप सनातन, एई रूपे तासा बारे दिया छेन दर्शन। रूप और सनातन दोनों भाई पर्वत पर नहीं चढ़े, गोपाल जी ने उन्हें भी अपना दर्शन दिया। वृद्ध काले रूप गोसाई ना पारे याई ते, वांछा हईले गोपालेरा सौंदर्य देखी थे। श्री रूप गोस्वामी वृद्धावस्था में वहां नहीं जा सकते थे, किंतु गोपाल का सौंदर्य देखने की उनकी इच्छा थी। मलेच्छ भय आईला गोपाल मथुरा नगरे, एक मास रहीला विठ्ठलेश्वर घरे। मुसलमानों के भय से गोपाल मथुरा चले गए एक बार और, जहां विठ्ठलेश्वर के मंदिर में वो पूरे 1 मास तक रहे। तो उसी तरह से भगवान के भक्त रूप और सनातन के साथ भी इसी तरह की लीला बता रहे हैं। जब श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों भाई वृंदावन में गए तो उन्होंने वहां रहने का निश्चय किया। वे भी श्री चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण अपने सामने रख कर पर्वत पर कभी नहीं चढ़े, क्योंकि वे इस पर्वत को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण से अभिन्न मानते थे। गोपाल ने कुछ बहाना करके श्री चैतन्य महाप्रभु को पर्वत के नीचे दर्शन दिया था। उसी तरह उन्होंने रूप और सनातन को भी इस कृपा दिखलाई। जब अपनी वृद्धावस्था में वृद्धावस्था की असमर्थता के कारण रूप गोस्वामी पर्वत पर नहीं जा सके, तब गोपाल कृपा करके मथुरा चले गए और विठ्ठलेश्वर मंदिर में 1 मास तक रहे, जहां पर रूप गोस्वामी ने जी भरकर गोपाल जी के दर्शन किया। भक्ति रत्नाकर में विठ्ठलेश्वर मंदिर का निम्नलिखित वर्णन मिलता है, जो कहाँ पर है, मथुरा में। श्री वल्लभ भट्ट के 2 पुत्र थे, बता रहे हैं इसके बारे में। ज्येष्ठ पुत्र गोपीनाथ का जन्म 1432 में हुआ शकाब्द में, यानी कि 1510 में,
और छोटे पुत्र विठलेश्वर का जन्म 1515 में हुआ। हम्म, तथा देहांत 1584 में हुआ। विठलेश्वर के 7 पुत्र थे, गिरधर, गोविंद, बालकृष्ण, गोकुलेश, रघुनाथ, यदुनाथ तथा घनश्याम। विठलेश्वर ने अपने पिता के कई अपूर्ण ग्रंथों को पूरा किया, यथा वेदांत सूत्र का भाष्य, श्रीमद् भागवत की सुबोधनी टीका, विद्वंद मंडल, श्रृंगार रस मंडल मंडन तथा न्यासादेश विवरण। श्री चैतन्य महाप्रभु विठलेश्वर के जन्म के पूर्व वृंदावन गए थे। जब गोपाल विठलेश्वर के घर पर रखे हुए थे, तब श्रील रूप गोस्वामी अत्यंत वृद्ध हो चुके थे। तबे रूप गोसाई सब निज गण लैया, एक मास दर्शन कैला मथुराया रहिया। श्री रूप गोस्वामी तथा उनके संगी 1 मास तक मथुरा में रहे और उन्होंने वहां गोपाल जी के विग्रह का दर्शन किया। संगे गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, रघुनाथ भट्ट गोसाई आर लोकनाथ। जब रूप गोस्वामी मथुरा में रुके, तब उनके साथ गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी तथा लोकनाथ गोस्वामी भी थे। तो ये सारे लोगों ने भी गोपाल जी के दर्शन किए। तो लोकनाथ गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के निजी संगी थे और बहुत महान भगवत भक्त थे। वे बंगाल प्रांत के यशोहर जिले में ताल खड़ी नाम के गांव के निवासी थे। पहले वो कांचा पाड़ा में रहते थे। उनके पिता का नाम पद्मनाभ था और उनका एकमात्र छोटा भाई प्रगल्भ था। तो श्री लोकनाथ श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश से ही वृंदावन में गए थे। उन्होंने गोकुलानंद नामक मंदिर की स्थापना करी, जहां हम अक्सर जाते हैं। राधा रमन मंदिर के थोड़ा सा आगे राधा गोकुलानंद। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने लोकनाथ दास गोस्वामी को ही अपना गुरु बनाया और वो उनके एकमात्र शिष्य थे। क्योंकि लोकनाथ दास गोस्वामी नहीं चाहते थे कि चैतन्य चरितामृत में उनका नाम उल्लेख हो, इसलिए इस प्रसिद्ध ग्रंथ में प्रायः उनका नाम नहीं पाया जाता। यह अब यशोहर स्टेशन पूर्वी बंगाल रेलवे लाइन पर बांग्लादेश में है। रेलवे स्टेशन के बस द्वारा सोनाखाली जाना पड़ता है, वहां से खेजूरा जाना होता है, फिर वहां से पैदल या बरसात में नाव से तालीखाड़ी गांव पहुंचा जा सकता है। आज भी इस गांव में लोकनाथ गोस्वामी के छोटे भाई के वंशज रह रहे हैं। भूगर्भ गोसाई आर श्रीजीव गोसाई, श्री यादवाचार्य आर गोविंद गोसाई। श्री रूप गोस्वामी के साथ भूगर्भ गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी तथा यादव आचार्य तथा गोविंद गोस्वामी भी थे। तो इन सब लोगों ने दर्शन किए। श्री उद्धव दास आर माधव दुई जन, श्री गोपाल दास आर दास नारायण। उनके साथ में उद्धव दास, माधव, गोपाल दास, नारायण दास ये सब भी थे। गोविंद भक्त आर वाणी कृष्णदास, पुंडरीकाक्ष ईशान और आर लघु हरिदास। महान भक्त गोविंद, वाणी कृष्णदास, पुंडरीकाक्ष, ईशान, लघु हरिदास भी उनके साथ थे। लघु हरिदास छोटा हरिदास तथा प्रयाग में आत्महत्या करने वाला छोटा हरिदास में भ्रांति नहीं होनी चाहिए। लघु हरिदास बता रहे हैं अलग है और छोटा हरिदास अलग है। कोई भी भक्त सामान्य रूप से हरिदास होता है, फलतः कई हरिदास हो चुके हैं, किंतु प्रधान थे ठाकुर हरिदास, जो कि बड़े हरिदास। एक मध्यम हरिदास भी थे। तो हरिदास बहुत सारे नाम थे, ऐसा लग रहा है। हाँ, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि श्री रूप गोस्वामी के साथ निम्नलिखित वैष्णव उपस्थित थे। दयावान गोपाल भट्ट गोस्वामी, भूगर्भ सद्गुणों की खान श्री लोकनाथ गोस्वामी, माधव, श्री परमानंद भट्टाचार्य, मधु पंडित, प्रेमी कृष्णदास, कृष्णदास ब्रह्मचारी, यादव आचार्य, दयालु नारायण, पुंडरीकाक्ष, गोविंद, ईशान, गोविंद, श्री गोविंद, वदान्य, वाणी कृष्णदास, यदा कदा बंगाल जाते रहने वाले उद्धव, द्विज हरिदास, कृष्णदास, कविराज, गोपाल दास, श्रील गोपाल, माधव तथा अनेक अन्य हैं। तो इन सब ने क्या किया? यही सब मुख्य भक्त लैया निज संगे, श्री गोपाल दर्शन कैला बहु रंगे। तो श्री रूप गोस्वामी ने परम प्रसन्नता पूर्वक इन सारे भक्तों के साथ भगवान गोपाल का दर्शन किया। तो अगेन भगवान कितने भक्त वत्सल हैं। उन्होंने भक्तों के लिए अपनी पोजीशन से नीचे आए और सबको दर्शन दिया। इसलिए यदि हम निम्नता का पालन करेंगे, यदि हम छोटे बनकर सेवा करते रहेंगे, अपने आप को सबसे निम्न छोटा मानेंगे, तो कोई लॉस नहीं होगा। ऐसा लगेगा मैं तो रह गया, सबने दर्शन कर लिए, सबने प्रसाद पा लिया, मैं तो साफ करने में रह गया, सबका नाम हो गया पुस्तक वितरण में, जिसने पुस्तक वितरण का हिसाब किताब लिखा मेरा तो कहीं नाम ही नहीं आया या कई चीज़ें।
इनकी शाबाशी हो गई, इनका नाम हो गया, मेरा नाम नहीं आया, मेरे को क्लास देने को नहीं मिली, इतने साल हो गए, ये कोई नया व्यक्ति आया, इसने क्लास चलानी शुरू कर दी, इसके नीचे 10-15 लोग हो गए, मैं तो अभी भी अपने आप ही काम कर रहा हूँ, न जाने कितने विचार आते हैं आ जाते हैं। भक्ति उठा अनर्थ, जैसे हम भक्ति करते हैं तो बहुत अनर्थ हमारे हृदय में आते हैं। तो इनकी चिंता ना करके यदि हम अपनी चेतना की चिंता करेंगे तो भगवान अवश्य मिलेंगे। हरे कृष्णा। श्री कृष्णदास कविराज की जय, श्री चैतन्य चैतामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।